हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरा धरती आसमान के मालिक। पिता, आपने पूरा दिन संभाला, मुझे मेरी फैमिली को संभाला और तेरे सारे लोगों को संभाला तूने प्रभु। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, तेरे चरणों में आने का प्रभु जी, आपके चरणों में आना चाहती हूँ। आप अपने उपस्थिति में आने से पहले प्रभु, मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और इस सुंदर समय के लिए और सुंदर शाम के लिए और सुंदर दिन के लिए और सुंदर मौसम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, आप जैसा कोई नहीं। आप युगानुयुग एक जैसे हो, ना बदलने वाले हो और ना प्रभु आप बदलते हो। आप जैसा ना कोई था, ना कोई और होगा और ना ही प्रभु आने वाले समय में होगा। पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु, अब हम प्रार्थना में जाती हूँ। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन के प्रभु जी तेरे लोगों को उत्तर देना प्रभु। जो भी मैं प्रार्थना करूँ तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी संभालना। तेरे वचन में लिखा है कि दुष्ट एक मार्ग से चढ़ाई करेगा और 7 मार्ग से होकर भाग जाएगा। हर बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, पाप की आत्मा यीशु के नाम से अभी इसी वक्त इन सब लोगों के मनों से, शरीर से, विचारों से और घरों से और बच्चों से निकलो। दुर्बल करने वाली आत्माओं, तुम्हें पवित्र आत्मा की आग लगे। यहोवा तुम्हें जलाकर भस्म करे। इन तेरे लोगों का शरीर प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप अपना हाथ बढ़ाकर इन्हें आशीष दें। इनके शरीरों में कोई भी तकलीफ हो, उन पर अपना हाथ बढ़ाकर चंगा करें प्रभु। वचन कहता है कि यहोवा की आशीष के वारिस बन जाओ। यीशु के नाम से, यीशु के लहू की जय जयकार करें। और जिन लोगों को दवाइयों से आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर की समझ में बीमारी नहीं आ रही, वहाँ प्रभु आप अपना वचन भेजकर बीमारों को शांति देते हैं, उन्हें चंगाई देते हैं। प्रभु, हमारे बच्चों को अपने लहू से सींच दो और बच्चे आपकी निगरानी में पले बढ़ें और बड़े हों और आने जाने में उनकी सहायता करो। बच्चों की हर गुनाह को क्षमा करें। जाने अनजाने में इनसे पाप या अपराध हो गया हो तो प्रभु आप अनुग्रह करके उन्हें क्षमा करें। आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। बच्चों पर दया करें, उन्हें क्षमा करें। जो कोई अपराधों को अपनी वेदी के सामने मान लेता है, उन्हें आप धोकर शुद्ध करते हो, चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो। जो नहीं मानता, उनके पाप ज्यों के त्यों बने रहते हैं। शैतान उन्हें पूरी तरह से जकड़े रखता है। उन्हें तरह तरह की बीमारियां, दुख, कर्ज, कलेश, गलत संगत, मुकदमों में उलझाए रखता है और फालतू की धनराशि खर्च होती रहती है। इसलिए अपने अपने पापों को वेदी की आगे मान लो। प्रभु हमारा दया करने वाला परमेश्वर है। वह दया करके आप पर अनुग्रह करके आशीषों की वर्षा करेगा और शैतान की युक्तियों से छुटकारा मिलेगा। आपको कोई भी बीमारी नहीं देखनी पड़ेगी। आपका शरीर भला चंगा और स्वस्थ रहेगा। हर बंधनों से आज़ाद हो जाओगी। प्रभु कहता है कि तुम स्वस्थ हो, फिर से पाप ना करना। प्रभु यीशु कहते हैं, कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने वचन में कही है कि फिर से पाप ना करना, तू आज़ाद है। प्रभु, तू अपने मुख का प्रकाश चमका ताकि तेरे लोगों के जीवन में प्रकाश आए। नज़दीक और दूर सब आशीषित हों। इन्हें नया मन, नई आत्मा देकर इनका उद्धार कर। प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वह हमारा उद्धार ना कर सके, ना ही इतना बहरा कि वह हमारी प्रार्थना सुन ना सके। प्रभु शक्तिशाली हैं। शत्रु की सारे सामर्थ्य पर प्रभु अपना अधिकार रखते हैं। प्रभु जो चाहे वह कर सकते हैं।
प्रभु के पास चंगाई की कमी नहीं। वह तो हमारी प्रार्थना व भावों को देखता है और दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। प्रभु आशीष देता है, इसलिए दिल से प्रभु से प्रार्थना में मांगे, वह सब कुछ देगा। प्रभु जिंदा परमेश्वर है, जिसने वचन से इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना कर दी, तो बीमारियां ठीक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी ही कमी के कारण बीमारियों ने हमें घेरा है और हम शैतान के चुंगल में फंस गए। लेकिन हमारा प्रभु इन बीमारियों और बंधनों से छुड़ाने की क्षमता रखता है। यदि हमारे अधर्म के कामों का लेखा लिया जाता तो हम आपकी वेदी के नज़दीक आने योग्य ही ना होते, लेकिन आपने हमारे सारे अधर्म के पापों को क्षमा करके आपने पाप को कुर्बान कर दिया और हमें आज़ाद कर दिया। हम पर दया करके अनुग्रह किया है। जो प्रार्थना सुन रहे हैं उनके शरीर में जहाँ भी तकलीफ़ है, हमारे शरीरों पर शैतान ने अपना राज्य बना रखा है। उस राज्य को मैं यीशु के नाम से उखाड़ती हूँ और शैतान पवित्र आत्मा की आग से जलकर भस्म हो जाए और आपके शरीरों का दर्द चला जाए। प्रभु हमारे महान है, मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। उद्धार यहोवा से होता है। प्रभु ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको चंगाई दी है और आप चंगे हो गए हैं। सभी रोग जड़ से मिटा दिए प्रभु ने। प्रभु की सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आप सब स्वस्थ हैं यीशु के नाम में। आपने वह बल और सामर्थ्य पा लिया है। जो विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। वह हमें लज्जित होने नहीं देगा। केवल विश्वास रखना है आप सब ने, और प्रभु ने आपकी दुआओं को सुना है और उनका वो उत्तर भी ज़रूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। जितने लोग सुन रहे हैं उन सब को प्रभु आशीष देना। यीशु के नाम से सारी दुआएं, सारी प्रार्थनाएं यीशु के लहू में छिपाती हूँ। कोई मेरी दुष्ट की शक्ति छूने ना पाए। यीशु के नाम से सारी दुआएं, प्रार्थनाएं यीशु तेरे चरणों में रखती हूँ। सुन के उत्तर देना मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।